मुंडा पांडे कारुले भदासना से 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचे कुंदरकी विधायक ने लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र दलपतपुर का शनिवार को विधिवत शुभारंभ किया। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह एवं एसडीओ आर.एन. राठौर ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन अर्चन कर फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि यह विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने इसे किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के जीवन में नई ऊर्जा लाने वाला बताया। कहा कि गांव-गांव तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना ही सच्चे अर्थों में विकास की मुख्य धारा है और यह परियोजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि इस उपकेंद्र के चालू होने से 4 फीडरों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति होगी। इससे कारुतीन, बेदारवार, परतावल सहित आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सुगम और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में बिजली की समस्या आम थी, जबकि वर्तमान सरकार में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई जा रही है। यह विद्युत उपकेंद्र लगभग 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित है। कार्यक्रम का संचालन मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव ने किया। इस अवसर पर समरपाल सिंह, अवर अभियंता, मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया मुरादाबाद, गुलशन गोयल अधीक्षण अभियंता, अरुण कुमार अधिशासी अभियंता, संतोष कुमार, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। आधे से अधिक हटा दी, मुख्यमंत्री जी ने भी आधे से अधिक हटा दी। तो हम तो वैसे एक ही गाड़ी से चलते थे, लेकिन आज हमने इसका उद्घाटन जो है 5 किलोमीटर पूरे साइकिल से आना हुआ है, हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का, मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष का। और अब 5 किलोमीटर ही अपने आवास पर साइकिल से ही जाना होगा। तो आगे भी कार्यक्रम जितने भी होंगे अल्प बचत के माध्यम से तेल और पेट्रोल डीजल बचाया जाएगा। जो हमारे देश का जो पैसा है वो इन दिनों में बाहर जाने से रुके और पैसे पे और मजबूती आए और डॉलर कमजोर हो। सवाल ये, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अखिलेश जी का चुनावी चिन्ह है साइकिल, लेकिन आज भी वो साइकिल पे कहाँ है? बीजेपी पे तो साइकिल पे आ जाती है, पैदल गांव की यात्राएं भी करती है, ग्राम चौपाल भी करती है, नुक्कड़ सभाएं भी करती है, गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों का ध्यान भी रखती है, स्वयं सहायता समूह भी बनवाती है और जो है समन्वय बना के देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वो तो आज भी साइकिल पे, साइकिल उनका चुनाव चिन्ह होते हुए भी साइकिल पे नहीं है। और हम लोग साइकिल पे भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी हैं, ई रिक्शा पे भी हैं और हत्तू रिक्शे पे भी हैं और पैदल भी हैं। हम सभी से जिससे अल्प बचत हो सके इस देश की, हम उस पर काम कर रहे हैं। अखिलेश जी ने ये घोषणा नहीं की, देश के प्रधानमंत्री जी ने कर दी कि मैं आधी गाड़ी है अपनी सिक्योरिटी की कम करूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि मैं, देश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के, कि मैं अपनी सिक्योरिटी की आधी गाड़ियां खत्म करूंगा। लेकिन विपक्षी किसी दल ने भी कोई घोषणा की है देश हित में? उन्हें देश से उनका मतलब ही नहीं है, उनका देश से कोई मतलब नहीं है। वो देश में भी रह के परदेश की बातें करते हैं, वो देश में रह के भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, भारत का पहनते हैं और भारत में राजनीति करते हैं, लेकिन बात विदेशियों की तरह करते हैं। एक सवाल हो रहा है, ये बयान नहीं दिया है जैसे मीडिया या विपक्ष या स्वर्णकार जो अन्य दलों में हैं वो तोड़ मोड़ के कर रहे हैं। मोदी जी ने ये कहा है कि केवल आप जरूरतों की चीजें 1 वर्ष तक खरीदें। बहुत सारे लोग शौकिया भी चीजें खरीदते हैं, वो ना खरीदें, इसलिए क्योंकि हमारा जो रुपया है वो बाहर जा रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। इसलिए जब हमारे देश का रुपया यहीं रहेगा और हम शौक 1 साल शौक कम कर सकते हैं देश के हित में, बाकी किसी की बेटी की शादी है, बहन की शादी है, तो वो तो सोना खरीदे गई, जो भी चीज उसे देनी है वो दे गई। योगी जी ने तो अपील की है देश हित में, बाकी मानना ना मानना तो हमारे और आपके हाथ में है। जो मानेंगे वो राष्ट्रभक्त हैं, जो नहीं मानेंगे वो राष्ट्र की उन्हें चिंता नहीं है। मैं राष्ट्रद्रोही तो नहीं कहूंगा, लेकिन राष्ट्र की चिंता उन्हें कम है, ये जरूर कहूंगा। और जो हमारी जरूरतों की चीजें वो कितनी भी खरीदे आदमी, लेकिन शौकिया भी लोग खरीदते हैं बहुत सारी चीजों को। मंगलसूत्र से कोई मतलब नहीं है, जो जरूरत है, चाहे चूड़ी की है, चाहे चैन की है, चाहे मंगलसूत्र की है, मंगलसूत्र जितना जरूरी है उतना जरूरी कानों का कुंडल भी है, माँ की नथ भी है। तो ये जरूरत की चीजें लें। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा जरूरत की चीजें लें और फिजूली खर्चा 1 साल तक देश हित में ना करें। दलपतपुर, मुंडा पांडे, बदासना, सिहोरा बाजे, आई खेड़ा, बीनावाला,
नियामतपुर एकरोटिया, हरसैनपुर, बरवाला घाट, भूकापुरी और खबड़िया बोर्ड। तो ये गांव इस जो नया उपकेंद्र दलपतपुर द्वितीय जो शुरू हो रहा है उससे जुड़कर लाभान्वित होंगे। अभी तक ये पुराने वाले से ही जुड़े हुए थे, तो वहां पर लोड बहुत ज्यादा रहता था। अब इससे बनने से, क्योंकि गर्मियों का समय है, गर्मियों में बिजली की खपत ज्यादा बढ़ जाती है, आवश्यकता ज्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत बड़ा सभी क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। ये तो जुड़ रहे हैं, लेकिन जो पुराने से जुड़े हुए थे तब उनका भी, अब उनको भी निर्बाध आपूर्ति बिजली विभाग द्वारा दिलवाई जा सकेगी। मैं सभी बिजली विभाग के अधिकारियों का और माननीय विधायक जी का कि आपके प्रयासों से ये बिजली घर यहाँ पर बनना सफल हो पाया है। पुनः मैं आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।